बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज आप लोगों के लिए एक मैं स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ईद उल फितर के लिए ये स्पेशल रेसिपी है। तो ईद उल फितर पर आप लोग चिकन कढ़ाई को कैसे तैयार कर सकते हैं, टेस्टफुल किस तरीके से बना सकते हैं, आज आप लोगों को मैं मुकम्मल गाइड करूँगी। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, बिल्कुल भी एंड तक देखना है। अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में अभी ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं मैंने शामिल किया है। इसमें मैं डाल दूंगी चिकन। 1.5 किलोग्राम मेरे पास चिकन है, ये इसमें शामिल करेंगे। 1.5 किलोग्राम चिकन शामिल कर दिया। इसके अंदर अब मैं डालूंगी सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर डाल दिए। 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। हाफ टेबल स्पून ही इसमें नमक जाएगा। और अब इसमें मैं 1 कप पानी का डाल दूंगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब 1.5 किलोग्राम कढ़ाई में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें अभी मैंने टमाटर भी डालने हैं, तो टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे और चिकन भी काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ देता है, तो ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना। और ध्यान रखिएगा, जब भी हम कोई भी चिकन कढ़ाई बनाए तो उसकी बोटी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं करनी, दरमियाने साइज़ की करनी है। इससे कढ़ाई का टेस्ट अच्छा नहीं आता। नमक और मिर्च को मिक्स कर लिया अच्छे से। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं इसमें। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। अब टमाटर ले लिए हैं, 6 से 7 अदद मैंने टमाटर लिए और इसको इस तरीके से कट कर लिया है। ये इसमें रख देंगे सारे टमाटर। टमाटर भी एक रेंज के साथ मैंने रख दिए हैं। अब मैं ढक्कन बंद कर दूंगी और 12 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे लो से मीडियम आंच पर। आंच को मैं ऑन करने लगी हूँ। तकरीबन 12 से 13 मिनट तक हम इसको अब पकाएंगे लो से मीडियम आंच पर। कवर लगा के, कवर को नहीं उठाना हमने। 12 मिनट हो चुके हैं। अब इस कवर को मैं उतार दूंगी। और चिकन ने भी काफ़ी पानी छोड़ दिया है, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर के छिलके अब रिमूव करेंगे। सारे छिलके इस तरीके से हम रिमूव कर लेंगे, इसके अंदर नहीं रहने देंगे। सारे छिलके रिमूव कर लिए टमाटर के। अब मैं आंच को तेज कर दूंगी ताकि ये जो हमारा पानी है ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। कढ़ाई का पानी खुश्क ऑलमोस्ट हो चुका है। इस टाइम पे आके मैं इसमें शामिल करूंगी कुकिंग ऑयल। 1 कप कुकिंग ऑयल का इसमें जाएगा। चिकन को आप लोगों ने पहले टेंडर कर लेना है, सॉफ्ट कर लेना है ऑयल डालने से पहले, जितना आप लोगों को पसंद है। जब हम इसमें ऑयल डालेंगे तो चिकन क्या होगा कि ये हार्ड होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ऑयल डालने से पहले हम चिकन को सॉफ्ट करेंगे जितना आप लोगों को पसंद है। ऑयल डालने के बाद चिकन हार्ड की तरफ जाएगा, सॉफ्ट नहीं होगा। तो आप 2 से 3 मिनट अब इसको पकाएंगे हम। इसमें मैं मज़ीद मसाला जात जो शामिल करूँगी तो वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया पाउडर का पिसा हुआ वो डालेंगे। हाफ टेबल स्पून गरम मसाले का वो डाल देंगे। दड़ा मिर्च, कुटी हुई मिर्च, हाफ टेबल स्पून वो इसमें जाएगी। और अब इसको मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च अभी इसमें हमने ऐड नहीं करनी, क्योंकि काली मिर्च अगर हम पहले इसमें शामिल करेंगे तो कढ़ाई की जो कलर है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो इसलिए मैं उसको एंड में शामिल करूँगी। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ईद पे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े की लगेगी ये। अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का मिक्स पेस्ट बना लिया था मैंने, वो भी इसमें डालेंगे। और अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट इसको अब भूनेंगे। तेज आंच पे इसको भुनाई करेंगे अब इसकी हम।
साथ ही इसमें दही डाल दूंगी मैं। 1 कप क्रीमी दही का है। दही को ब्लेंड करके फिर हर फ्राई में शामिल किया करें, वैसे ये अच्छा नहीं लगता। कढ़ाई हमारी तैयार होगी। अब इसके अंदर 1/4 टेबलस्पून काली मिर्च का मैं डाल दूंगी और आंच को ऑफ कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे। अब जितनी ग्रेवी आप पसंद करते हैं उतनी आप लोग इसमें रख सकते हैं। मैं इसकी इतनी ही ग्रेवी रखूंगी। आंच को ऑफ करने लगी हूँ। कढ़ाई को अब मैं प्लेट में डाल लूंगी। इसके ऊपर अब मैं गार्निशिंग करूंगी इसको धनिया के साथ। अदरक के कुछ पीसेस हैं और हरी मिर्च। ईद के लिए हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। कढ़ाई को मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। माशाल्लाह ये देखें बहुत ही मज़े की बनके तैयार हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ईद वाले दिन ये कढ़ाई ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है ये कढ़ाई और कैसी लगी आप लोगों को।